हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है द इवेंट ऑफ यूरोपियंस है। और इवेंट्स ऑफ यूरोपियन में से भी हम देखेंगे कि सबसे पहले इंडिया कौन आया। तो हमने सबसे पहले देखा कि इंडिया जो आते हैं वो वास्को डी गामा आते हैं। क्लियर? ये मैप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आप इस मैप को थोड़ा सा देखें तो हमने स्टार्टिंग से बचपन से ही पढ़ा है कि 2% इंडिया की खोज में निकल जाते हैं। एक होते हैं कोलंबस, एक होते हैं वास्को डी गामा। ठीक है। जब ये आते हैं इस साइड तो यहाँ पे इनको मिलता है केप ऑफ गुड होप। फिर उसकी तरफ मूव करते हैं, फिर ये इंडिया की तरफ पहुँचते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि डिस्कवर इंडिया को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? वास्को डी गामा ने। ठीक है, इस टाइम पे हम यहाँ पे देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर रन कर रहा है। हमने पहले वाले क्लास में भी पढ़ा है कि इस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी चल रही है? विजयनगर एम्पायर। 1498 में ये यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, जो ये पर्सन थे ये इस वाले रीजन में पहुँच जाएंगे और इन्हें ऐसा लगेगा कि ये इंडिया है, बट ये इंडिया नहीं होता, ये अमेरिका होता है ना। न्यू वर्ल्ड का इन्होंने खोज किया, किसने? कोलंबस ने। न्यू वर्ल्ड। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखते हैं कि अमेरिका को ये लोग कोलोनाइज कर देंगे। बाद में इनको पता चल जाता है कि ये इंडिया नहीं है, कहीं ना कहीं न्यू वर्ल्ड है, और न्यू वर्ल्ड का नाम रखते हैं अमेरिका। और बाद में हम देखेंगे कि अमेरिका को कैसे कोलोनाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी आपको पता चल गया। चलो, जब अब दो कंट्री है वो मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक तो स्पेन है ना, जो अमेरिका ढूंढ गया। एक है पोर्तुगीज जो इंडिया को ढूंढ गया। तो इसने बोला एक काम करते हैं, हम दोनों ट्रेड कहाँ करें? इंडिया, इस पूरे वर्ल्ड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस साइड तुमने ढूंढा है, मतलब इंडिया को तुमने ढूंढा है, तो इस साइड तुम ट्रेड करो। तो इस साइड कौन ट्रेड करेगा? पोर्तुगीज। ठीक है, इस साइड मैंने ढूंढा है, न्यू वर्ल्ड को मैंने ढूंढा है, तो स्पेन ट्रेड करेगा इस साइड। एक ट्रीटी होता है, ये ट्रीटी होता है, इसको बोलते हैं टोर्डेसिलास। मतलब इस इंडिया को, इस पूरे वर्ल्ड को तोड़ दिया गया है 2 पार्ट्स में। किस किस के बीच में? स्पेन और पोर्तुगीज के बीच। इस साइड वाला रीजन कौन ट्रेड करेगा? पोर्तुगाल। और इस साइड वाले रीजन में कौन ट्रेड करेगा? स्पेन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, दिमाग में रखना। एक दूसरी ट्रीटी होती है कि ठीक है, बट इस वाले रीजन पे कौन ट्रेड करेगा? तो एक और ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ज़ारागोशा। ज़ारागोशा जो 1529 में होती है। कब होती है? 1529। पोर्तुगीज जो है ना वो इस वाले रीजन में ट्रेड करेगा, और ये रीजन प्लस इस वाला रीजन में भी कौन ट्रेड करेगा? स्पेन। पूरे वर्ल्ड को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि देखो ये वाला जो रीजन है ना बहुत अच्छा है स्पाइसेस और ये सब चीज़ की रिगार्डिंग। तो एक काम करते हैं, तुम ये वाले रीजन में रूल करो और हमें ये वाला रीजन दे दो। मतलब स्पेन ने बोला कि हमें ये वाला रीजन चाहिए। ठीक है, ये रीजन स्पेन का हो गया। तो ये पूरा जो ब्लू लाइन है वो स्पेन का है, और ये जो बीच वाला लाइन है ग्रीन और रेड जो लाइन है ये किसका है? पोर्तुगाल का। ठीक है, तो ये दोनों ने डिसाइड कर लिया कि देख भाई तू ना इधर इधर तू ट्रेड कर और मुझे बीच में आराम से ट्रेड करने दे। ठीक है, अब जब इस वाले में डिसाइड हो गया था टोडासेला में कि तुम इस साइड और इस साइड करोगे, बट ये वाला रीजन बच रहा था ना, ये रीजन। तो इस दोनों में कन्फ्लिक्ट होने लगा कि ये रीजन में कौन ट्रेड करेगा इस वाले रीजन में। तो बोला कि ठीक है, एक और ट्रीटी हम करते हैं, और वो ट्रीटी होता है ज़ारागोशा ट्रीटी जो 1529 में होता है। ठीक है, ठीक है, मैं यहीं पे ट्रेड करूंगा, तुम इस साइड ट्रेड करो। ठीक है भाई। यहाँ पे जब वास्को डी गामा आएंगे तो उनको एक अब्दुल मिल जाता है ना, अब्दुल हेल्प करते हैं इंडिया पहुँचाने में वास्को डी गामा को। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं अराइवल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। सबसे पहले हमने देखा कि वास्को डी गामा कैलिकट है ना, काले हो गए, आते आते कैसे हो गए? काले हो गए। तो कैलिकट में आते हैं, अब आज उन्हें कोझीकोडा कहते हैं। कैलिकट को क्या कहते हैं? कोझीकोडा। वहाँ पहुँचते हैं, एक रूलर होते हैं उस टाइम पे जमुरीन, जमुरीन रूलर होते हैं। तो इसका वेलकम करते हैं, आइए सर। अब देखो रूलर चाहेगा ना कि कोई ट्रेड करे, इसके पास सामान है, ठीक है, बहुत सारे इसके पास गुड्स है,
कोई ट्रेडर आएगा तो ये क्या नहीं चाहेगा कि भाई तू पैसे दे और ये सामान ले जा। तो सेम ज़ैमोरिन ने वेलकम किया इसका, वास्को डी गामा का, क्या कि आइए, है ना, फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर डायरेक्ट सी रूट, फर्स्ट यूरोपियन था, है ना, वास्को डी गामा ने ये रूट, फर्स्ट रूट ढूंढा था, ठीक है, इंडिया जाने के लिए। और इसी से हम देखते हैं कि यूरोपियन का इंडिया में पहुंच स्टार्ट हो चुका है। पहले वास्को डी गामा आते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अब उन्हें ऐसा था कि हमें पूरा कंट्रोल करना है, ट्रेड तो ठीक है बट ट्रेड पे भी हमें डोमिनेंस चाहिए। तो सेकंड वो गवर्नर भेजते हैं, है ना। अब ऐसा कि तुम जाओ और तुम रहो वहाँ पे, एग्जैक्टली रहो। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ पोर्टुगीज पावर हमें पहली बार देखेगा। और गवर्नर को भेजेंगे जिसका नाम होगा फ्रांसिस्को दी अल्मीदिया। तो कहा कि वास्को डी गामा आ चुके हैं, अब तुम जाओ अल्मीदिया, तुम जाओ। तो है ना, मीडिया को भेज दिया, अल्मीडिया, है ना, अल्मीदिया, है ना, इसको मीडिया, तुम जाओ पूरा इंडिया को कवर करो, देखो। तो अल्मीदिया, याद रखना कि मीडिया को भेजा, भाई जा तू ही जा, है ना, पावर कंट्रोल कर वहाँ पे जाके। अल्मीदिया आ गए। ये 1505 से लेकर के 1509 तक इन्होंने रहा, ये रहे। और इन्होंने स्टैब्लिश किया ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये होता क्या है ना, तो ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है यहाँ मैप में, देखते हैं ये जो दिख रहा है ना, जब ये इंडिया आए, यहाँ पे आए, इंडिया पहुंच गए, ये इंडिया पहुंचे, ठीक है, ऐसे आए, है ना। तो इस पूरे रीजन पे वो चाहते थे कि मेरा कंट्रोल हो। किसका कंट्रोल हो? सिर्फ पोर्तुगीज का कंट्रोल हो, और कोई भी यहाँ से इधर से कोई आ ना सके। तो इसे खुद का कंट्रोल चाहते थे। ये पूरे रीजन पे किसका कंट्रोल है? पोर्तुगीज का। अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा किससे? पोर्तुगीज से। मतलब फॉर एग्जांपल अरब को ट्रेड करना है इस रूट से, है ना, और भी दूसरी कंट्री है, ब्रिटिश है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन लोगों को ट्रेड करना है, अरब को ट्रेड करना है, इटली को ट्रेड करना है, तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा सी रूट से। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने, अल्मीडिया, है ना, अल्मीडिया आते हैं, है ना, मीडिया के साथ, उनको लगता है कि हाँ सबसे पहले जो कवर करना चाहिए वो सी वाले रीजन को कवर करना चाहिए। और उन्होंने इनफैक्ट ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दिया कि कोई भी विदाउट परमिशन का ट्रेड नहीं कर सकता इस रीजन में, जो नेवल सुप्रीमेसी को शो करता था। क्लियर है? फिर ये दीव को जीत लेते हैं। अब दीव हम मैप में देखते हैं, ये रीजन आपको दिख रहा है ना, ये है दीव। इस रीजन पे किसका कंट्रोल हो जाएगा? तो हम देखते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया का कंट्रोल हो जाएगा। और इन्होंने जो वाटर पॉलिसी इस साइड वाले एरिया में इन्होंने क्या किया, वाटर पॉलिसीज लगा दिया कि इस वाले एरिया में भाई कोई नहीं आ सकता विदाउट परमिशन। क्लियर? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडिया का अपने वाटर पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ वाटर, ब्लू वाटर, आप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कौन आते हैं? वो कितने साल तक रूल करते हैं? 1509 तक। आते कब है? तो हमने देखा 1505 से लेकर के 1509 तक रहते हैं, मतलब 4 ईयर हो गया ना, मतलब 4 ईयर तक रहते हैं। फिर आते कृष्ण देवराया इस टाइम पीरियड पे। मतलब हमने देखा है कि नीचे जो साउथ में कौन रूल कर रहे हैं? कृष्ण देवराय रूल कर रहे हैं, है ना। इस टाइम पे ये वाला एरिया, दीव वाला एरिया इन्होंने ले लिया है, अल्मीडिया ने। और अब तीसरा जो आते हैं गवर्नर आते हैं, वो एलबी क्वेरके आते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एलबी क्वेरके के साथ अच्छा फ्रेंडशिप रिलेशन था किसका? कृष्ण देवराय का। हाँ, होता है ना, कृष्ण देवराय का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप रिलेशन होता है। ठीक, एलबी क्वेरके को बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर माना जाता है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड देखिए 9 से लेकर के 15। तो ये भी मोस्टली 6 ईयर्स हो गए ना, 5 और 6। 6 ईयर हो गए हैं, ठीक है। इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर, मतलब इनको रियल फाउंडर माना जाता है पोर्टुगीज एम्पायर का, क्योंकि इन्होंने गोवा को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था 5010 में। वो किसको कैप्चर कर लेते हैं? गोवा को पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि एलबी क्वेरके का बेस्ट रिलेशन किसके साथ दिखता है? तो हमें तो कृष्ण देवराय के साथ दिखता है।
उस टाइम पे हमें कौन सी डायनेस्टी चल रही है, विजयनगर एम्पायर है, ठीक है। इनको रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर कहा जाता है। और इन्होंने बीजापुर, हम देखते हैं कि गोवा जो होता है ना, बीजापुर के अंडर होता है, किसके अंडर होता है, बीजापुर। हमने देखा ना बीजापुर, गोलकोंडा, है ना। तो बीजापुर से जो गोवा है ना, वो कौन ले लेते हैं, एल्बुक्वेर्के, क्लियर है। और भी कुछ एरिया को ये कैप्चर करते हैं। और इन्होंने इम्पीरियलिज्म मतलब ट्रेड कंट्रोल कहते हैं ना, कि अपना इम्पीरियलिज्म इस्टेब्लिश कर लिया था, क्लियर। तो एक याद रखना है इनके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आते हैं नैनो दी कुना। तो नैना तेरे कचरारे नहीं, नैनो दी कुना, ठीक है। तो एल्बुक्वेर्के के बाद आते हैं नैनो दी कुना, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है ना, 1529 से लेकर के 38 तक का टाइम पीरियड है, क्लियर। इन्होंने क्या किया, अपना कैपिटल शिफ्ट किया। ये दिख रहा है आपको गोवा, जिसको एल्बुक्वेर्के ने जीता था, और कोचीन, ठीक है। तो ये इन्होंने कैपिटल कहाँ कर दिया, कोचीन से गोवा कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन जो होते हैं वो अपना कोचीन टू गोवा को शिफ्ट करते हैं, तो वो कौन होते हैं, नैनो दी कुना, ठीक है। तो ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस पर्सन आते हैं, जिनका नाम होता है फ्रांसिस जेवियर। तो ये आते हैं गोवा, और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया जो सबसे पहले आते हैं वो कौन होते हैं, जेवियर होते हैं, फ्रांसिस्को जेवियर होते हैं, क्लियर। कुछ पॉइंट है इनके आते हैं, तो टोबैको, पाइनएप्पल, है ना, ये सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा देख लेना। फिर हम देखते हैं कि पोर्टुगीज का जो पावर है 16th सेंचुरी में डिक्लाइन होने लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि जहांगीर के पीरियड में दो पर्सन आएंगे, दो यूरोपियंस आते हैं, कि क्या नाम होता है, एक होते हैं हॉकिन, है ना, नाम से ही पता चल रहा है इनको हॉक देना चाहिए, खैर हॉकिन। दूसरे आते हैं सर थॉमस रॉय, आपको पता चल गया होगा कि हॉकिंग जो है वो परमिशन नहीं ले पाते हैं फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन जो सर थॉमस है वो 1615 में इनको परमिशन मिल जाता है जहांगीर के द्वारा, कि आप जाकर के अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ ऑफकोर्स, अब मान लो इंग्लैंड ब्रिटिशर को ये परमिशन मिल गया है, ऑलरेडी यहाँ पे पोर्तुगीज ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है। तो क्या पोर्तुगीज को पसंद आएगा कि ब्रिटिशर को परमिशन मिल गया, नहीं पसंद आएगा। तो अब इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट होगा, ठीक है। तो एक बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ स्वेली। बैटल ऑफ स्वेली में क्या होता है, पोर्तुगीज वर्सेस इंग्लिश कॉन्फ्लिक्ट, इस दोनों में लड़ाई होने लगेगा। और इस बैटल में हम देखते हैं टर्निंग पॉइंट हो जाता है, और स्वेली जो है वो कोस्ट कहाँ पे है, सूरत के पास। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन जीतता है, इंग्लिश जो ब्रिटिशर है वो जीत जाता है, और हम देखते हैं कि पोर्तुगीज हार जाता है, डिफीट हो जाता है, क्लियर। और यहीं से इसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज टू रीच इंडिया, वो कौन होते हैं। तो हमने देखा वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा रीच इंडिया इन विच ईयर, 1498। वास्को डिगामा फर्स्ट लैंडेड एट, ये बहुत काले होके आए थे ना, इतनी दूर से आएंगे तो ये प्रॉपर काले नहीं हो जाएंगे। तो कैलिकट, जिसको कहते हैं कोजी कोड, है ना, कोजी कोड ऐसे कहते हैं ना। हु कैप्चर गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान, तो हम देखते हैं बीजापुर से कौन कैप्चर करते हैं, तो वो होते हैं ये कलर क्यों नहीं हो रहा, खैर। तो वो होते हैं एल्बुक्वेर्के, और एल्बुक्वेर्के की फ्रेंडशिप किससे बहुत अच्छी थी, कृष्ण देवराय की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, है ना।
क्लियर? ये दिल नहीं कुछ, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है ना? द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इंडिया वॉज, जो फर्स्ट गवर्नर होते वो कौन होते हैं? तो हमने देखा है मीडिया, है ना, मतलब अलमीडिया नाम है, लेकिन हाँ एज ए रिमेंबर करने के लिए हम देख सकते हैं कि मीडिया को भेजा, जा भाई तू मीडिया से कवर कर, है ना, एक इंसान से नहीं कुछ हो सकता, मीडिया ही कुछ कवर करेगा। तो मीडिया आता है और वाटर पॉलिसी, आते ही मीडिया ने वाटर पॉलिसी लगा दिया था, ठीक है। द मेन एम ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया वो, इसका क्या एम होता है पोर्टुगीज आने का? स्प्रेड एजुकेशन, कहते ही नहीं। एस्टैब्लिश पॉलिटिकल रूलर ओवर इंडिया, कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड, स्पाइसेस ट्रेड, तो हाँ सबसे पहले तो ट्रेड के लिए आए थे बेचारे, है ना। द कार्टा सिस्टम वॉज रिलेटेड टू, तो कार्टा सिस्टम क्या है? तो हमने देखा था ट्रेड लाइसेंस फॉर द सीप, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की सीप है, हमने देखा था कि वाटर पॉलिसी लग गया है, वाटर पॉलिसीज लग गया है, इस पूरे इंडिया है, इसके आगे पीछे वाटर पॉलिसी है, दूसरे वर्ल्ड किसी को आना है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, तो उनको कार्ट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, उनको साइन करवाना पड़ेगा, किससे? पोर्तुगाज से, कि भाई हमें भी ट्रेड करने दे, है ना। तो ट्रेड लाइसेंस फॉर शिप लेनी पड़ेगी, क्लियर है। विच मुगल एम्पेरर अलाउ द पोर्तुगीज, तो हमने देखा था कि किसने अलाउ कर दिया? बिल्ड अ फैक्ट्री एट हुगली, तो वो शायद जहांगीर होते हैं ना, हाँ और जहांगीर ही तो दे देते हैं ना। हाँ क्या क्वेश्चन क्या है, सॉरी। विच मुगल एम्पेरर अलाउ द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फैक्ट्री एज अ हुगली? पोर्तुगीज नहीं, तब जहांगीर नहीं हो गए, पोर्तुगीज को थोड़े ना, जहांगीर के पीरियड में तो हम देखते हैं ब्रिटिशर को देखते हैं, अकबर ने दे दिया होगा, है ना। जहांगीर सारे ट्रेड का इन्होंने ठेका ले रखा था, सबको बुलाने का, देख लेना। जहांगीर है। विच मुगल एम्पेरर अलाउ द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट हुगली? इस क्वेश्चन को मैं बाद में देखती हूँ, जहांगीर ने सभी को अलाउ कर दिया भाई। Which of the following was a Portuguese settlement? The Portuguese settlement in India. Which of the following was a Portuguese settlement in India? तो वो कौन सा एरिया होता है जिसमें पोर्तुगीज, गोवा को जब कैप्चर करते हैं तो इनका इम्पोर्टेंट सेटलमेंट हो जाता है, कौन सा? गोवा। जब पोर्तुगीज गोवा को कैप्चर करते हैं तो इनका इम्पोर्टेंट सेंटर और इम्पोर्टेंट जो सेटलमेंट एरिया हो जाता है वो गोवा हो जाता है। वन मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, तो क्या रीजन था? एक रीजन आपको बताना है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ट्रेड तो नहीं, डिफीट बाय मराठा ओनली नहीं, कंपटीशन फ्रॉम द डच एंड इंग्लिश, है ना, तो ये तो था सपोर्ट फ्रॉम द। वन रीजन आपको बताना है, तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन सी है कि इनका जो बैटल ऑफ सलाई है उसके पास इनका जो कंट्रोल है पूरी तरह से खत्म हो गया था। और बैटल ऑफ सलाई कब हुआ था? 1612 में, जो टर्निंग पॉइंट बन जाएगा किसके लिए? पोर्तुगीज के लिए क्या बन जाएगा? टर्निंग पॉइंट बन जाएगा, क्लियर। आई होप आपको ये द इवेंट ऑफ यूरोपियन में फर्स्ट जिसका कदम पैर रखा है वो किसका है? वो है तुम्हारा, वो है पोर्तुगीज, है ना, पोर्तुगीज। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हमने पोर्तुगीज को देखा है, नेक्स्ट हम देखेंगे डच को, सेकंड जो आएंगे वो कौन होंगे? डच, क्लियर। चलो, अल्लाह हाफिज।